बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज मैं जो आपको रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से, इसकी बरकत से आपको ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ मिलेगा। अगर आप तंग दस्ती की वजह से और थोड़ी रोज़ी की वजह से या माली हालात की वजह से परेशान है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ मिलेगा और रिज़्क़ की परेशानी इंशाअल्लाह आपकी दूर हो जाएगी। और ये वजीफ़ा कैसे काम करता है, और आपको इंशाअल्लाह 3-4 रोज़ के बाद इसका पता चल जाएगा कि मेरा जो वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ और इसमें अल्लाह ताला ने तासीर पैदा कर दी। उसकी अलामत क्या होगी मैं ये भी आपको बताऊँगा, और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि इस वजीफ़ा को करना कैसे है, और इसके साथ साथ आप अपना इस्म आज़म वो भी लाजमी करें। और इस्म आज़म अपने नाम के मुताबिक अगर हमसे पूछना चाहें तो आप कमेंट में अपना नाम लिख दें। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही फुर्सत मिलती है हम मखलूक खुदा की खिदमत की नीयत के साथ रज़ाए इलाही के लिए हम आपको आपका इस्म आज़म बता देंगे, साथ वो भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके तमाम उमूर में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देगा। तो आइए अब इस वजीफ़ा को समझिए कि ये वजीफ़ा एक है मगर इसके 4 पोर्शन है। पहला पोर्शन क्या है कि आपने फजर की नमाज जब पढ़नी है, उसकी सुन्नतें पढ़नी है, तो सुन्नतें 2 पढ़ने के बाद यानी सलाम फेर कर फ़र्ज़ पढ़ने से पहले यानी 2 सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक और 90 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 101 बार पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और उस वक़्त आपने सर से यानी मर्दों के लिए अब अपने सर से आपने कपड़ा उतार के या टोपी उतार के दस्तार उतार के नंगे सर ये अमल करना है। औरतें अपने दुपट्टे के साथ ही करेंगे। और फिर उसके बाद आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की नमाज़ पढ़ के जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं वो पढ़नी है, यानी 33 मरतबा सुबहानल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने सूरह शूरा, ये पारा नंबर 25 है, सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, इसको आपने 72 मरतबा पढ़ना है, मगर आपने कोई तस्बीह नहीं लेनी और काउंटर नहीं लेना, दाएं हाथ के पोरों पर पढ़ना है। उसका तरीका यह है कि ये 15 पोरे हैं, तो इसको अगर आप 4 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 60 हो जाएंगे, फिर आप इसको 12 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 72 मरतबा हो जाएगा। दूसरे हाथ पे आप बेशक उसमें यानी 1, 2, 3 इस तरह पोरों पे आप अलामत रख लें, हाथ रख लें याद आने के लिए, मगर काउंटर और तस्बीह इस्तेमाल नहीं करनी है। दाएं हाथ के पोरों पर 72 मरतबा पढ़ना है अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने इस पोर्शन तो इस वजीफ़े का अगला जो पोर्शन है वो ये है, और वो बड़ा ही अहम है कि अपने हाथों को दुआ की तरह ऐसे बुलंद कर लेना है, बल्कि यहाँ तक अपनी पेशानी तक ले आएँ और अपनी जो तवज्जो है उसको आप बैतुल मामूर पे ले जाएं, चूँकि दुआओं का जो किबला है वो बैतुल मामूर है, यानी यहाँ फरिश्ते जिसका तवाफ़ करते हैं वहाँ तक ले जाएं। यानी अपने आप को ज़हनी तौर पर तसव्वुरात में बैतुल मामूर पे यानी अर्श इलाही पे ले जाएं, और फिर इस तरह हाथ उठाकर 33 मरतबा पढ़ना है या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस, या बेशक उसको इस तरह पोरों पे साथ गिनते जाएं, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका सगीस, 33 मरतबा ये आपने पढ़ना है। और पूरे यकीन के साथ, इखलास के साथ ये करें। इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के बाद आप देखें, यानी 3-4 दिन के बाद सबसे पहले इस वजीफ़े की अलामत आपको ये महसूस होगी कि आपके दिल के अंदर सुकून क़ल्ब आएगा। और जहाँ जहाँ से आपने सोचा है वहाँ भी मेहनत करें, मगर आप अल्लाह पे छोड़ दें कि अल्लाह कहाँ से आपको रिज़्क़ देगा। ख़ज़ाना गैब से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ देगा। और ये नाज़रीन व सामीन ये बात भी याद रखें कि रिज़्क़ जो है ये मेहनत से आता है, लेकिन बरकत अल्लाह के हुक्म से होती है, और ये जो अमल है इस बरकत को लाता है, यानी बरकत को खींच के लाता है। तो ये आप वजीफ़ा करें, अमल करें, और इसके साथ साथ अपना इस्म आज़म करें। इस्म आज़म के लिए आप कमेंट में अपना नाम लिख दें या दिए गए नंबर पर आप अपना मैसेज कर दें। जैसे ही फुर्सत मिलेगी हम इंशाअल्लाह आपको इस्म आज़म बता देंगे, और इस्म आज़म कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, हमारे शॉर्ट क्लिप पड़े हुए हैं, वहाँ से आप सीख लें। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।